आज के टॉपिक में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, और उनसे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, देखिए, अगर बात करूं इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम की बात की जाए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो आपका सिद्धार्थ था। क्या था आपका? सिद्धार्थ। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? आपका सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता के नाम की बात करूं, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था आपका? शुद्धोधन। शुद्धोधन ये क्या थे? देखिए, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, ये क्या थे? शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। अगर बात करूं राजधानी की, तो राजधानी क्या थी? ठीक है, राजधानी थी कपिलवस्तु। ठीक है, राजधानी क्या थी आपकी? कपिलवस्तु। राजधानी कपिलवस्तु थी। देखिए, अगर यहाँ पे बात आती है सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था आपका, अगर बात करूँ जन्म की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो क्षत्रिय कुल, देखिए शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, यानी कि वर्तमान जो है नेपाल में हुआ था। ठीक है, अगर कुल की बात करूं, कुल, तो यहाँ पे कुल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो कौन से कुल में हुआ था? आपका शाक्य क्षत्रिय कुल में। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर स्थान की बात की जाए, कहाँ पर हुआ था, ये भी पूछ लेता है। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट कहाँ पर? लुम्बिनी। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए वर्तमान कहाँ पर है, तो वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, अगर बात करूँ वर्तमान नेपाल में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। अगर इनके माता के नाम की बात करूं, माता, तो माता जो थी इनकी, वो थी आपकी माया देवी। ठीक है, माता कौन थी? माया देवी। माता माया देवी थी। ये क्या थी? देखिए, ये जो थी, ये कोल्य गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, कोल्य गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है, कोल्य गणराज्य की कन्या। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद इनका लालन पालन किसने किया था? अब यहाँ पे बात आती है लालन पालन की। ठीक है, तो इनका जो लालन पालन किया था वो क्या था? प्रजापति गौतमी ने, वो जिनकी सौतेली माँ थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने, प्रजापति गौतमी ने, ये क्या थी? इनकी सौतेली माँ थी। ठीक है, ये कौन थी? सौतेली माँ थी इनकी, ये इनकी सौतेली माँ थी। इस चीज़ को आपको ध्यान करना है और नोट कर लेना है इस चीज़ को, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद इनका विवाह की बात करूं, विवाह, तो विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह जो हुआ था आपका 16 वर्ष में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, आयु में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपका यशोधरा के साथ। ठीक है, यशोधरा के। अगर बात करूँ यहाँ पे पत्नी की, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था आपका? यशोधरा, पत्नी का नाम था। और इनके पुत्र के नाम की बात करूं, इनका पुत्र,
तो पुत्र था राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, देखिए जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। ठीक है, जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे। ठीक है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो ये पूछ लेता है एग्जाम्स में उन्होंने कौन से दृश्य देखे थे। ठीक है, कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन से देखे थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पहला जो देखा इन्होंने, देखा बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा जो देखा इन्होंने, वो देखा एक बीमार व्यक्ति। ठीक है, क्या देखा इन्होंने? एक बीमार व्यक्ति। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। तीसरा जो देखा इन्होंने, वो देखा शव। ठीक है, क्या देखा? शव। चौथा जो देखा इन्होंने, वो देखा अपना एक सन्यासी। ठीक है, क्या देखा? एक सन्यासी। तो इन्होंने जब उस पर निकले थे सैर पे तो इन्होंने 4 व्यक्ति देखे थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इन्होंने गृह त्याग कब किया था? अगर बात आती है क्वेश्चन बनता है आपका गृह त्याग, तो इन्होंने गृह जो त्यागा था 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। ठीक है, तो इन्होंने सांस्कृतिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग दिया था। इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? इसे महानिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, गृह त्याग को क्या कहा गया आपका? महानिष्क्रमण। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। ठीक है, महानिष्क्रमण कहा गया है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और इससे भी पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आता है गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने आलार कलाम में शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। ठीक है, जो बात आती है, जो इन्होंने आलार कलाम से दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और इनके प्रथम गुरु की, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ प्रथम गुरु कौन थे इनके? तो ये थे आपके आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने आलार कलाम से क्या किया था? देखिए इनकी बात करूं तो इनसे इन्होंने गुरु गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो इनसे ये कहाँ के थे? वैशाली के। ठीक है, ये कहाँ के थे? आपके वैशाली के। वैशाली के आलार कलाम से इन्होंने क्या किया था? शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है, काय की शिक्षा ग्रहण करी थी? शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण। ठीक है, शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी थी इनसे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा उन्होंने किससे ली थी? आलार कलाम से। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका, देखिए आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर रुद्रक रामपुर से शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद इसमें जो प्राप्त करी थी वो आता है आपका रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करी थी रुद्रक रामपुत्र। तो रामपुत्र ये जो हैं इनसे क्या किया था इन्होंने? उसके बाद कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी थी इन्होंने? राजगीर। ठीक है, तो इनसे शिक्षा प्राप्त करी, शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, कहाँ पर करी थी?
राजगीर स्थित में। कहाँ पर करी थी आपकी? राजगीर में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, अलार कलाम के बाद, ठीक है। तो इनके बाद इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनके बाद किससे शिक्षा प्राप्त करी थी? रुद्रक रामपुत्र से, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। देखिए, उसके बाद इसमें आता है आपका, उरेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज़ और पूछ लेता है, उरेवला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले थे, ठीक है। तो उरेवला में सिद्धार्थ को सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे, ठीक है। कौन कौन से मिले थे उनकी बात कर रहे। देखिए, एक मिला था इन्हें आपका कौंडिन्य, ठीक है। कौन मिला था आपका? 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो पहला मिला था इन्हें कौंडिन्य, ठीक है। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, और एक था आपका महानामा, और एक था अस्सागी, ठीक है, अस्सागी। तो ये 5 साधक मिले थे, और एबला में इन सिद्धार्थ को 5 साधक ये मिले थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है ज्ञान प्राप्ति, यानी कि ज्ञान सिद्धार्थ को कब ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब बात आती है उसके बाद ज्ञान प्राप्त, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ज्ञान प्राप्त इन्हें कब हुआ था, ठीक है। तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था इन्हें 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। कब हुआ था? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में, बैसाख पूर्णिमा की रात, ठीक है। कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा की रात, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा की रात कहाँ पर हुआ था? निरंजा फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है। निरंजना फाल्गु नदी के किनारे। उसके बाद इसमें आता है किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें जो आता है आपका, देखिए, ज्ञान निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें जो है बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ लेता है बुद्ध के नाम से कब जाना गया, ठीक है। बुद्ध के नाम से कब जाना गया? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इन्हें बुद्ध के नाम से कब जाना गया। तो इन्हें जाना गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान को क्या बोलते हैं? निर्वाण, ठीक है। क्या बोलते हैं? निर्वाण, ठीक है, प्राप्ति के बाद, ठीक है। बुद्ध के नाम से इन्हें जाना गया। तो बुद्ध के, देखिए, जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बोध गया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लेता है बोध गया। तो बोध गया क्या है? बोध गया, तो बोध गया ये है जहाँ पर, जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। बोध गया क्या है आपका? जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम? बोध गया।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है इसमें आपका, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, यहाँ पे पूछता है आपका प्रथम उपदेश। देखिए, अगर बात करूँ इनके प्रथम उपदेश की, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ इसे ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं आपका? ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं। ठीक है, ऋषिपत्तनम। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। ठीक है, तो इसे जो कहा गया है वो, उसमें जो कहा गया, देखिए बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रथम उपदेश को क्या कहा गया आपका? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा गया है। अगर बात करूं इनके उपदेश, तो इन्होंने अपने उपदेश भाषा की बात करूं, कौन सी भाषा में दिए हैं? देखिए, भाषा क्या थी उपदेश की? तो भाषा थी इनकी पाली। ठीक है, भाषा उपदेश की अगर बात करूं, तो इनके उपदेश की भाषा की अगर बात की जाए, उपदेश भाषा, तो उपदेश भाषा थी इनकी पाली। ठीक है, क्या थी आपकी? पाली। ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात की जाए सर्वाधिक उपदेश की, सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं इन्होंने, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ पर दिया? आपके श्रावस्ती में। तो ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आपके श्रावस्ती में। ठीक है, ये क्या थी? कौशल की राजधानी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका, देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संबंध आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से था। इसका संबंध की बात करूं, इनके उपदेश का संबंध किससे था? यानी कि उपदेश का संबंध, उपदेश का संबंध, अगर उपदेश के संबंध की बात करूं, तो इनका जो उपदेश का संबंध था वो कैसा था? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है, आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता और आपका पवित्रता से था। कैसा था? आपका पवित्रता से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है वत्सराज उज्जैन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका पूछ लेता है किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है, तो वत्सराज उज्जैन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसको आप डाल लें, कौशाम्बी कब आए? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लेता है आपका कौशाम्बी कब आए? तो कौशाम्बी आए थे ये आपके वत्सराज उदयन के शासनकाल में। ठीक है, वत्सराज उदयन के शासनकाल में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका, देखिए, बुद्ध का भ्राता देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। ठीक है, जो देवदत्त था, अब यहाँ पे बात आती है देवदत्त। देवदत्त, तो देवदत्त कौन था? तो
एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है देवदत्त कौन था। तो देवदत्त कौन था? बुद्ध का भ्राता था। ठीक है, ये कौन था आपका? बुद्ध का भ्राता। ठीक है, बुद्ध का भाई। ठीक है, तो पहले तो उनका अनुगत बना ये। ठीक है, क्या बना? पहले अनुगत बना, पहले अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। ठीक है, फिर क्या बना? फिर उनका विरोधी बना। ठीक है, फिर उनका विरोधी बन गया। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका बौद्ध धर्म के तीरत्न कौन से थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के तीरत्न, तो यहाँ पे बात करूँ बौद्ध धर्म तीरत्न की, तो तीन रत्न जैसे बोलते हैं हम, तीन रत्न क्या हैं? ठीक है, देखिए तीन रत्न हैं आपके जो हैं इसमें, एक होता है आपका धम्म बुद्ध संघ। ठीक है, यानी कि बुद्ध, दूसरा है आपका धम्म, और तीसरा है आपका संघ। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। बुद्ध धम्म संघ उसके तीरत्न हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, देखिए उसके बाद इसमें जो पूछता है आपका, वो पूछता है गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए जो उनके जीवन का आधार बनाया गया था, वो किसे बनाया गया था। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सीलों को जीवन का आधार बनाया था। इनमें से 5 सील का अनुपालन सामान्य बोध अनुनय के स्वीकार करना था। अब यहाँ पे बात करूँ निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो बनाए थे आपके, इसमें बनाए थे निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो बनाए थे, गौतम बुद्ध, क्या बनाए थे? 10 सीलों का बनाए थे। ठीक है, क्या बनाए थे? 10 सीलों का जीवन आधार बनाया था। ठीक है, 10 सीलों को जीवन आधार बनाया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, अब कौन कौन से थे वो सील, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए इनमें से क्या था, 5 सील अनिवार्य थे। ठीक है, इनमें से 5 सील, इनमें से आपके 5 सील का अनुपालन अनिवार्य था। ठीक है, अनुपालन सामान्य बौद्ध अनुयायियों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, चीज़ को आपको नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या थे वो? ठीक है, 4 आर्य सत्य, ये भी पूछ लेता है आपका, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। 4 आर्य सत्य, तो 4 आर्य सत्य थे आपके इसमें। पहला था दुख। ठीक है, दूसरा था दुख समुदाय, दूसरा क्या था? दुख समुदाय। तीसरा था इसमें आपका दुख निरोध। ठीक है, तीसरा क्या था? दुख निरोध। दुख निरोध। चौथा था इसमें आपका, ये था दुख निरोध। ठीक है, ये क्या था आपका? दुख निरोध। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है,
चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत जो थी आस्तिक मार्ग की अवधारणा दी थी। गामिनी प्रतिपदा ने, जो गामिनी प्रतिपदा ने क्या दी थी, अगर यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने चौथे आर्य सत्य को आस्तिक यानी कि गामिनी, ये एग्जाम से पूछ लेता है, गामिनी प्रतिपदा ने चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही आस्तिक मार्ग की अवधारणा दी थी। ठीक है, क्या दी थी इन्होंने, जो दी थी चौथे आर्य सत्य आस्तिक मार्ग की अवधारणा। ठीक है, क्या दी थी, आस्तिक मार्ग की अवधारणा। तो ये एग्जाम्स में पूछ लेता है आस्तिक मार्ग की अवधारणा किसने दी थी, कौन से उसमें दी गई थी, तो चौथे आर्य सत्य के अनुसार ही जो दी थी आपकी गामिनी प्रतिपदा ने दी थी। ठीक है, गामिनी प्रतिपदा ने दी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। अब बात आती है आस्तिक मार्ग की। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ मैं आस्तिक मार्ग की, आस्तिक मार्ग की। ठीक है, आस्तिक मार्ग की अगर बात करूँ तो इसमें क्या क्या थे, तो पहला था इसमें आपका सामक्य दृष्टि। ठीक है, सामक्य दृष्टि। दूसरा था इसमें आपका समक्य संकल्प, सम्यक संकल्प। तीसरा था इसमें आपका समक्य वाक। ठीक है, सम्यक वाक। चौथा था इसमें आपका समक्य कर्मांत। ठीक है, समक्य कर्मांत। पांचवा था इसमें आपका समक्य आजीविका, सम्यक आजीविका। छठा था इसमें आपका समक्य व्यायाम। ठीक है, समक्य व्यायाम। सातवां था इसमें आपका समक्य स्तुति, समक्य स्तुति। आठवां था इसमें आपका समक्य समाधि। ठीक है, तो ये आस्तिक मार्ग थे, समक्य समाधि। तो ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें बात करूं मैं, आगे जो आता है आपका महात्मा बुद्ध के 8 पवित्र स्थल। ठीक है, तो इसमें 8 पवित्र स्थल, अगर बात करूं इसमें 8 पवित्र स्थल की जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध से क्या है, ये संबंधित हैं। ठीक है, चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। ठीक है, तो 8 स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, पहला है इसमें आपका लुम्बिनी। ठीक है, क्या आपका लुम्बिनी। दूसरा है आपका बोध गया, बोध गया। तीसरा है इसमें आपका सारनाथ, सारनाथ। चौथा है इसमें आपका कुशीनगर, कुशीनगर। पांचवा है आपका श्रावस्ती, और छठा है आपका वैशाली, और सातवां है आपका राजगृह। ठीक है, और आठवां है आपका सनकस्य। ठीक है, सनकस्य। तो ये 8 स्थल हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मिलेंगे, इसमें आगे का टॉपिक जो बचा है वो मैं कल आपको सारा कंप्लीट करा दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें, ठीक है। तो कल मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक में इसी में, ठीक है। इससे आगे का जो बचा है वो भी मैं आपको करा दूंगा, सारा इसमें कंप्लीट आपका हो जाएगा, इससे कोई भी बचकर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।